Hi students, welcome. हाय सर। हेलो कर दो। ये आपको बहुत लोगों को हेलो करना है भाई, बहुत लोग आएंगे अभी। सोनी आ गई है, पूजा आ रही है, जमीला। हेलो सोनी, हाउ आर यू? सर फाइन। सोनी, जब तक Yes, बाकी sir. कैंडिडेट्स आते हैं, हम आपका सब्जेक्ट हिंदी है, मैडम एक हिंदी का क्वेश्चन। यस सर। हाँ जी, पूछिए कुछ भी। हाँ जी, आप जोर से बोलिए। स्टूडेंट हो ना? हाँ जी, यस। सोनी कुमारी आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रही है, लाउडली स्पीक लाउडली। मैम आप हिंदी की स्टूडेंट हो, कोई कविता सुनाना चाहोगी क्या? मैडम कविता की 2 लाइंस, कोई भी कविता की आपकी फेवरेट कविता। सर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है। हाँ जी बिल्कुल है, और अग्निपथ। हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अग्निपथ। इसकी बताइए। मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। हाँ जी। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पर कैलाश है भाई, और वी हैव अदर कैंडिडेट्स लाइक सत्य प्रकाश। आप लोग भी ऑन कर लीजिए अपने, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम ज्योति। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शैलेंद्र, सत्य प्रकाश, राहुल। राहुल आप मैथमेटिक्स के हैं, हमारे कैंडिडेट से क्वेश्चन पुट अप कीजिए। थोड़ा जल्दी करो आप लोग बच्चों, अपने पास टाइम की लिमिटेशन होती है, आप ये बात अच्छे से जानते हो। अपने क्वेश्चन को फटाफट पूछा करो। पैराबोला के 2 पॉइंटों पर स्पर्श रेखा खींची जाए परपेंडिकुलर, तो वो कहाँ मीट करेंगे? बताए क्या क्वेश्चन इनका, एक बार दोबारा बोलिए राहुल जी। पैराबोला के 2 परपेंडिकुलर स्पर्शी खींची जाए तो वो कहाँ पे मीट करते हैं? सेंटर पॉइंट पर, सेंटर। जी सर। वर्टेक्स ऑन पैराबोला, वर्टेक्स ऑन पैराबोला। सॉरी सर, वर्टेक्स ऑन वो पैराबोला नियता पे होता है सर, डायरेक्ट्रिक्स पे होता है, मीट करते हैं। राहुल कल आप वो एक ऐप पूछ रहे थे ना मैथ्स की। जी मैम जी। को कैसे यूज करेंगे? वो ऐप है geojebra.com, लिख लीजिए आप geojebra.com। ओके। इसमें हम इक्वेशन करेंगे तो उसका ग्राफ आ जाएगा। ओके मैम। आप ये नोट कर लीजिए, इसे है ना खोल के ज्योति यूज करना। आप इंग्लिश के हैं, यहाँ पर हमारे पास मैडम है, इनका आज फर्स्ट डे है। इनका नाम नीतू है, इनको हेलो बोलो ज्योति। हेलो ज्योति, आर यू देयर? मे बी नेटवर्क इशू, बट मैं आपको ज्योति कुमारी, आर यू गेटिंग मी? यस सर। ज्योति इंग्लिश के लिए मैडम है, इंग्लिश के लिए आप कोई क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड पूछना चाहो तो प्लीज पूछ लो अभी के भी। मैम कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या ये बच्चों को उनकी प्रायर नॉलेज चेक करनी पड़ेगी? बच्चों को प्रायर नॉलेज चेक करनी पड़ेगी। हाँ जी बच्चों को प्रायर नॉलेज होती है, जो बच्चों की प्रायर नॉलेज होती है वो कैसे चेक करेंगे? वो स्टार्ट यस करनी, जब तक हम लोग जानेंगे वो कितना जान। हाँ नो प्रॉब्लम। जैसे
जब तक हम बच्चों के बारे में जानेंगे थोड़ा तेज बोलिए मैडम, आगे आइए। बहुत अभी वॉइस नहीं है आप लोगों की। हाँ जी। हाँ, उनकी प्रीवियस नॉलेज और प्रायर नॉलेज हमें चेक करनी होगी, क्योंकि हम जब हम जानेंगे वो कितना जानते हैं, हम उन्हें कितना उनकी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, उन्हें हम कितना बता सकते हैं, उनके लिए हमें उनकी नॉलेज का लेवल जानना बहुत जरूरी होगा। वो हम उन्हें उनके क्वेश्चन पुट अप करके उनसे क्वेश्चन पूछवा के वो जान सकते हैं हम। मैडम आप ज्योति जो है ये महू यूपी से है, इनसे कोई इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट अप, पोएट और कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कीजिए। मैडम एक टीचर को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, आपका टाइम है ना एक एक सेकंड के लिए प्रीशियस है जब आप इस क्लास के अंदर हो, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है। बहुत लोगों को लगता है कि ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई नहीं है मेरी क्लास की। आप लोग अच्छे से जानते हो कि आपका बैच सिस्टम से चलता है इवनिंग में, उस समय आप लोग नहीं बोलते, मैं ही बोलूंगा जो बोलूंगा। मगर ये जो है ये डिस्कशन क्लास है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन कर रहे हैं। How many types of adverb? एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं मैडम? थोड़ा रोब से और लाउडली बोला करो। यस ज्योति, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर? ज्योति जिनके पास इंग्लिश है, ज्योति ये ज्योति कुमारी हैविंग हिंदी, वन मोर ज्योति इज देयर। यस दैट्स व्हाई शी मे गेट कंफ्यूज्ड। चलिए नो प्रॉब्लम ज्योति, डोंट वरी। सर हेलो पूजा। सर मैं पूछ सकती हूँ सोनी मैडम से? पूजा आपकी वॉइस बहुत स्लो है, आप प्लीज अपनी वॉइस चेक कीजिए। ओके सर। हाँ जी मैडम, कर्टन्स चेक करिए। व्हाट अबाउट द कर्टन्स? सी देयर, कराओ जल्दी जाइए। हेलो सर। यस मोर क्वेश्चंस। सर आज वॉइस बहुत कट रही है, क्लियर नहीं आ रहा कुछ भी, ना फोटो ना वॉइस। हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है शैलेंद्र जी। यस शैलेंद्र, प्लीज गेट रेडी, मैडम वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। जो यस सर, गुड आफ्टरनून। एनईपी 2020 के बारे में आप क्या जानते हैं शैलेंद्र, कुछ बताइए। पार्डन मैम सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। एनईपी 2020 के बारे में आप क्या जानते हैं? नई शिक्षा नीति एनपी 2020, जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें सबसे पहले 5+3+3+4 पे जोड़ दिया गया है, जिसमें कि और उसके अलावा जो 6th स्टैंडर्ड में बच्चे जाएंगे तो उनको क्रिएटिविटी एजुकेशन यानी कि कंप्यूटर और किसी भी एजुकेशन के बारे में उनको शिक्षा दी जाएगी कि वो किसी भी एक फील्ड में क्रिएटिव अपना बन सके, केवल उनकी किताबी नॉलेज ही ना रहे बल्कि वो सामाजिक और क्रिएटिव नॉलेज उनको प्राप्त हो सके। कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू राहुल सर, राहुल? गेट रेडी। x² + y = 5, which is equation of? हिंदी में पूछिए उनसे। x² + y = 5, यह इक्वेशन किसकी है? राहुल जी सॉरी सर, आप म्यूट हो सर। आप म्यूट कर रखे हैं आपने, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके सॉरी सर, अगेन सर रिपीट क्वेश्चन। x² + y = 5, यह इक्वेशन किसकी है? सर ये पैराबोला की है। गुड सर, इज इट राइट? राइट। चलिए जी नेक्स्ट। और सोनी मैडम, मेरा आपसे क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। जी मैडम, जैसे बिहारी जी है ना, वो किस काल के कवि हैं? बिहारी रीति काल के कवि हैं, जो रीति सिद्ध कवि में आते हैं। अच्छा, उनका जीवन काल? उनका जीवन काल एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा क्या है। उनका जीवन काल है 1603 से 1663। ओके। उन्होंने जो रचना लिखी उसमें दोहे कितने हैं? 713 दोहे हैं उसमें, जैसे सतसई नाम से जाना जाता है। 700 दोहों का समूह होता है वो। जी मैम, शायद 713 दोहे हैं, पूरे कुल दोहे। 713 दोहे हैं, मगर सतसई का मतलब होता है कि 700 हाँ। दोहों का समूह। जी बिल्कुल सही। अच्छा मैम, एक उनकी है मैथिली शरण गुप्त की रचना है उनकी साकेत, तो साकेत का अर्थ क्या है?
साकेत का अर्थ एग्जैक्ट तो नहीं पता, मगर ये है कि उसमें उर्मिला के बारे में बताया गया है। कावेर उपेक्षिता नारी जो थे उस टाइम में, जैसे उर्मिला हो गई के हाँ बारे जी, में, जी, कि बिल्कुल। बाकी सब जो कभी ध्यान नहीं दिए वो मैथिली शरण गुप्त उनको किए, क्योंकि सीता तो राम के साथ चली गई थी तो उनका दुख उनके साथ था, और उर्मिला लक्ष्मण के जाते हुए भी वो अकेली रही। हाँ, तो उनके उनके बारे में वर्णन नायिका के किया रूप गया में, था। हाँ जी जी। साकेत का अर्थ अयोध्या होता है, जो मतलब अयोध्या के ऊपर लिखा गया है ना, वही की तो कहानी है पूरी। तो साकेत का अर्थ स्थान विशेष के लिए लिखा गया है, तो साकेत का अर्थ अयोध्या होता है। ओके। सत्य प्रकाश, हेलो मिस्टर सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश might be outside. Hello Kailash, are you there? Yes, sir. Please come front. Kailash is from history. So आप कैलाश से क्वेश्चन हिस्ट्री रिलेटेड कोई भी पूछ सकते हैं, इतिहास से। एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चन। यस, आप लोग भी पूछ सकते हैं। यस कैलाश, प्लीज ऑन योर कैमरा। कैलाश, आर यू देयर? जी सर, सुन रहे हैं सर। हाँ जी, कैलाश से कोई क्वेश्चन पूछो, पुट अप करो हिस्ट्री से रिलेटेड। यस, आप लोग। अकबर के नवरत्न थे ना, उसमें संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? नवरत्न, अकबर के जो नवरत्न थे उनमें संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? बताइए मिस्टर कैलाश। नहीं पाए सर। इनका नाम ले दिए। हेलो, आर यू हियर मी? हेलो मिस्टर कैलाश। माइट बी नेटवर्क इशू। शैलेंद्र, यस सर। आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। तानसेन थे मैम। इज इट? ओके, वेरी गुड। चलिए ज्योति कुमारी, यस सर। आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आप पूजा से कोई क्वेश्चन पुट अप करें। नो? यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम पूजा? हिंदी में जो है पूजा, हिंदी वाले सब्जेक्ट के लिए पूजा मीना, उनसे। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ओके सोनी, आप पूछिए। किन से पूछेंगे? सर जो हिंदी के हैं। हाँ जी ओके, मैम, हिंदी बोलिए। के, यहाँ पर हिंदी के बहुत मेंबर, आप बताइए, आप भी कोशिश करना। हाँ जी, पूछिए। सर हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग जानते हैं कि विभिन्न कालों में बांटा गया, तो उन्हें बांटने की क्यों आवश्यकता हुई? हम तो ऐसे भी पढ़ सकते थे। जरूरत क्या हुई कि हम हिंदी साहित्य को विभिन्न वर्गों में बांट दिए? क्यों बांटा गया? इसके बारे में थोड़ा आपको पूजा? सर इसका नॉलेज नहीं। ज्योति कुमारी, आई थिंक इसके अंदर आपको कॉमन सेंस यूज करना है अपना, बजाय कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आंसर बनेगा। आंसर मैं दे सकती हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी हेलो? पूजा जी, दीजिए आप आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर कोई भी इतिहास हुआ, हिंदी हुआ या कोई भी हुआ, हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उसको पार्टों में बांटेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है ना। इजी होता है, और साथ में एक बाइफरकेट करके हम उसकी डिटेल में जा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। और एक पार्ट से हम दूसरे पार्ट में जाते हैं, जैसे अभी बच्चों का सेमेस्टर सिस्टम है तो वो बच्चों के लिए इजी है, ऐसे हम किसी भी सब्जेक्ट को पार्ट में बांटे तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसको। बिल्कुल। मिस्टर प्रकाश, Yes, sir. आर यू देयर? यस सर। तो Good प्रकाश, afternoon, मुझे sir. जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस बता दीजिए। हेलो हाँ जी मिस्टर प्रकाश, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। सर, जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। जैसे कोई एग्जांपल? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या जीडीपी से आप क्या समझ रहे हैं, जरा फुल फॉर्म बताइए।
जीडीपी एक अकाउंटिंग ईयर के ड्यूरेशन में एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितनी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। एक बार दोबारा बोलिए। एक अकाउंटिंग ईयर के ड्यूरेशन में एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर हाँ जितनी जी गुड्स हाँ जी। और जीएनपी? जीएनपी हाँ जी, जीएनपी बताइए क्या होता है? जीएनपी में एनएफआई और ऐड कर देते हैं। ओके। जीडीपी में एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर ऐड करते हैं एफआईआई और एफडीआई में क्या डिफरेंस है मिस्टर प्रकाश? एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब जैसे इंडिया की कोई कंपनी किसी अदर कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, बिल्कुल, वो एफडीआई होता है। या कोई अदर कंट्री की कंपनी इंडिया में के इन्वेस्टमेंट करती है, वो दोनों FDI के होता है। पैसों में से एक के पैसों को हॉट मनी कहा जाता है। एफआईआई को कहा जाएगा कि एफडीआई को कहा जाएगा? सर एफआईआई की नॉलेज नहीं है। ओके। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, ये लोग सेबी से परमिशन लेकर शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं और ये रातों रात निकल सकते हैं, इसलिए इनके पैसे को हॉट मनी कहा जाता है। और हॉट मनी की डेफिनेशन आपको आती होगी, इज इट? सर एफआईआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। It is based on they are taking permission from SEBI only and works on the shares of Indian organization, Indian companies. यस सर, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे। ओके। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना हॉट मनी का कंसेप्ट, यस, वो एफआईआई है, ठीक है? एफडीआई नहीं होता बस। ओके सर। बाकी कोई जरूरी नहीं कि वो ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे, मैं तो आपको जनरल वैसे ही आपसे पूछ रहा था। एनपीए सुना आपने? एनपीए कॉमर्स के हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाँ जी, यस सर। इसके इस पे एक एक्ट लागू होता है, उस एक्ट का क्या नाम होता है? जो लोग एनपीए के अंडर में आ जाते हैं उन पर एक एक्ट लागू होता है, वो क्या नाम क्या होता है उस एक्ट का? सर ये एक्ट नहीं पढ़ा हुआ सर। सरफासी एक्ट सुना होगा? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा सर। ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सुनिए आपने? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, हेलो मिस्टर प्रकाश। हेलो प्रकाश जी। चलिए भाई, प्रकाश की वॉइस नहीं आ रही। नेक्स्ट कैंडिडेट, चलिए नेक्स्ट लीजिए। शैलेंद्र को लें। शैलेंद्र एसएसटी। मैं हूं सर। शैलेंद्र एसएसटी का कोई क्वेश्चन? सर मैं पूछूं? हाँ शैलेंद्र पूछिए, किससे पूछना चाहेंगे? सर एसएसटी के जो भी होंगे बताएंगे। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए। आज संडे है ना, मेंबर्स कम है, अदरवाइज अपनी मेंबर्स के लिए ज्यादा रहती है। सर अशोक को महान माना जाता है। हाँ जी। वो आज के सिनारियो में, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे उनको हम महान सिद्ध करेंगे कि हाँ अभी भी वो महान थे? कैसे करेंगे? उन्होंने बहुत सी चीजें हटाई होगी, रूढ़िवादिता वगैरह, इसलिए। सर हाँ जी कैलाश जी, आप दीजिए इसका जवाब, नो प्रॉब्लम। सर अशोक के जो है सो उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था और इसके वजह से जो है सो उनको महान की संज्ञा दी जा सकती है सर। उन्होंने हिंसा को नहीं सर, एग्जैक्टली आंसर यही है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने युद्ध को त्यागा था। आज भी हमारा देश पूरा विश्व युद्ध के नजरिए से गुजर रहा है। ओके। यानी कि आज भी कोई भी देश युद्ध को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि यूएनओ जो संस्था बनी है, राइट, यहाँ तक भी यूएनओ संस्था बनी है कि हाँ हमारे देश में, पूरे किसी भी देश में युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं युद्ध देखने को मिल ही जाती है। राइट। लेकिन उस समय में, आज से 2400 साल पहले भी उन्होंने युद्ध जैसे नीति को त्यागा था। पूजा आप भी हिस्ट्री की है, मैं चाहूंगा आप शैलेंद्र से कोई क्वेश्चन पुट अप करें। हेलो पूजा। हेलो, हाँ जी सर। पूजा आप कोई क्वेश्चन पुट अप करें शैलेंद्र से, आप भी एसएसटी के हैं। सॉरी हिस्ट्री। सर आप बताइए
काल में सबसे ज्यादा किस शासक ने चलाए थे सबसे ज्यादा मैम क्वांटिटी दोबारा में? पूछिए, आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। हेलो सर, मैं कह रही गुप्त काल में क्वांटिटी में सबसे ज्यादा सिक्के किस शासक ने चलाए थे? सबसे ज्यादा हेलो, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के गुप्त किस शासक ने चलाए थे, किस शासक के टाइम? इटली, आई थिंक चंद्रगुप्त द्वितीय चलाए थे, आई थिंक चंद्रगुप्त द्वितीय। मेरे नो हिसाब सर, से। सर कुमारगुप्त प्रथम आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम ने सबसे ज्यादा चलाए थे। उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा थी और उन्होंने हर टाइप के सिक्के भी चलाए थे। ओके, ओके, थैंक यू। चलिए मिस्टर कैलाश, मैं आप मैथ्स- क्वेश्चन पुट अप कीजिए पूजा से। किस विषय से है सर पूजा मैडम? हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री। हाँ जी, आप कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं अपनी चॉइस का। ओके सर। पूजा मैडम, ये बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सो पहली शहर की संज्ञा किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। नहीं, जॉन मार्शल ने इसको फर्स्ट सिटी नहीं कहा था, गार्डन चाइल्ड ने कहा था। हाँ, सॉरी। अच्छा, हड़प्पा और मोहनजोदारो को जो है सो ट्विंस कैपिटल, जुड़वा राजधानी कौन कहा था? थटवाट पिकट। या ओके। अच्छा, वो हुमायूं की जो डेथ हुई थी वो एक लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरने से हो गई थी, उस लाइब्रेरी का क्या नाम था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब माइंड में चल रहा है। और शेर ए Sorry, sir, मंडल उस recall नहीं कर पा लाइब्रेरी रही। का। हाँ, शेर मंडल सिटी सीरियसली, हाँ। वेरी गुड कैलाश। जरा आप भी कुछ पूछ लीजिए हमसे। हाँ जी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। सर, जो अकबर ने राजपूतों के प्रति नीति अपनाई थी, उसके पीछे रीजन क्या थे? उसके पीछे तो मेरा ये मतलब ऐसा है कि जो है सो एक तो साम्राज्यवाद की नीति थी कि उनको अपना क्षेत्र विस्तार करना था। Yes, sir. उसके लिए उन्होंने जो है सो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जिससे उनका क्षेत्र भी बढ़ गया और दूसरे की जो है सो वो अब उनसे उनको कोई खतरा भी नहीं था। क्या यस सर, और ये दूसरा सर, उन्होंने जैसे पुर्तगालियों को पीछे खदेड़ना था ना, पुर्तगाली ज्यादा अंदर आ गए थे, तो एक मेन कारण ये था। ओ पुर्तगाली? हाँ जी, हाँ जी। ओ, बट तो उनके पुर्तगाली साथ तो मिलकर उनको मतलब पीछे, उनको पीछे खदेड़ना चाहते थे, उनके साथ मिलके। राजपूत जैसे ज्यादा वो होते हैं युद्धों में, इस वजह से। हाँ, ये भी रीजन था और एक रीजन ये भी था कि मुगल आर्मी में जो है ना वो ज्यादातर इस्लामिक ही मतलब उसमें आर्मी में थे, तो उनको ये भी था कि कभी इस्लाम अगर हमारे विरुद्ध हो जाएगा तो जो है सो हमारा राज तो हम खतरे में आ जाएगा। तो उन्होंने एक बैलेंस की नीति अपनाया और राजपूतों को अपनी सेना में लिया। अब इससे क्या होता है कि जब राजपूत कभी अगर कुछ करेगा तो इस्लामिक सेना आगे आ जाएगी, और अगर इस्लामी सेना ने उनको अकबर को दबाने का कोशिश किया तो वो फिर राजपूत सेना उनके फेवर में आ जाएगी। इस प्रकार से भी उन्होंने अपने एम्पायर को बैलेंस किया था, उन्होंने शासन को बैलेंस किया था। जी सर, बिल्कुल राइट। थैंक यू सर। यस, मोर क्वेश्चंस। मैडम आपको सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछिए मैडम। सर, प्रयोगवाद को प्रयोगवाद क्यों कहा जाता है? किस कारण से प्रयोगवाद कहा जाता है? प्रयोगवाद को प्रयोगवाद क्यों कहा जाता है? पूजा, जी मैम, ज्योति? यहाँ पे प्रयोग। नहीं बताओ, कोई भी बता सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए बताइए। जी मैम, यहाँ पे प्रयोगवाद को इसलिए कहा गया, जहाँ पे अधिकतर जितनी भी रचनाएं रची गई थी वो प्रयोग करके कुछ किसी से भी रची गई थी। ऐसा नहीं था उनका कि एक देशभक्ति रचना हो या कोई मान समाज रीति रिवाज पर लेकर हो, मतलब कोई भी किसी तरह से रचना रची गई थी तो प्रयोग किए गए थे। अधिकतर प्रयोग तरह से लिए गए थे, इस तरह से प्रयोग नाम दिया गया।
मैम इसमें था एक कि अगे जी कहे थे कि जो पुराने उपमान है, जो पहले से घिसे पिटे उपमान चले आ रहे हैं, वो अब मैले हो गए हैं। अब हम लोगों को नया उपमान का जरूरत है, इसलिए प्रयोगवाद को अगे जी ने प्रयोगवाद कहा था। इज इट सही है? यस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैडम आप कोई क्वेश्चन पुट अप करो किसी सर, से मेरा भी। एक क्वेश्चन है राहुल सर आपके लिए। एक आइडेंटिटी है अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सुनिए आपने ये आइडेंटिटी? जी मैम। क्या ये हमेशा 1 होती है? जी मैम, ये हमेशा 1 होती है। मैम ये हमेशा 1 होती है। सर साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1, इट इज ट्रू या फॉल्स? साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1, ट्रू या फॉल्स है सर ये? सर ये सर ये तब इक्वल होती है जब एंगल इक्वल हो, x इक्वल टू y। जी सर, जी सर। और शायद इसमें हमारे पास जो थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये तभी होता है जब हमारे पास थीटा 0 से 90 के बीच में होएगा। नहीं, वो इससे भी ज्यादा वो भी हो जा सकता है, थीटा इक्वल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। ओके, क्योंकि स्क्वायर है मैम ना, तो इस वजह से वो नेगेटिव रहता है, तो भी negative पॉजिटिव हो किसी जाता है, तो इस other वजह। कोऑर्डिनेट में नहीं जाएगा। सर डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? क्या सर? डायरेक्टर दोबारा डायरेक्ट्रिक्स। हेलो, क्वेश्चन दोबारा बोल दो। डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्ट्रिक्स या डायरेक्ट्रिक सर्कल सर? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं सर। डायरेक्ट्रिक्स नियामी वृत्त जिसको कहते हैं सर, डायरेक्टर सर्किल कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, यस यस। बताइए। डायरेक्ट्रिक्स ए लाइन परपेंडिकुलर ड्रा ऑन फोकस। नहीं सर, मैं डायरेक्टर सर्किल नियामी वृत्त के बारे में पूछ रहा हूँ सर। सर्कल के बारे में पूछ रहे हैं। डायरेक्ट्रिक सर्कल होता है। डायरेक्ट्रिक सर्कल तो नहीं कभी सुना सर। सॉरी सर, आप बता दीजिए हमें। मैम जब दीर्घवृत्त में दो परपेंडिकुलर स्पर्शी खींची जाती है, तो वो जिस बिंदु पे काटते हैं उसके बीच सेंटर मान के जो खींचा जाता है वृत्त, वो होता है डायरेक्टर। ओके। हेलो संगीता, आप इतना लेट क्यों? हम आपका बहुत वेट कर रहे थे। पा रहा था। ओके, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। ओके ओके, चलिए मैडम वेलकम। मैडम आपके पास यहाँ पर केमिस्ट हिस्ट्री से दो टॉपिक्स, दो लोग हैं, कैलाश भी है और यहाँ पर हमारे पास पूजा भी आपको आंसर देने के लिए। तो आप कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे पूजा और कैलाश से? हिस्ट्री से रिलेटेड पूछेंगे। हाँ जी सर। सर एक तो ये बताइए कि ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड है और हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड, आप मुझे सेटिस्फाई करिए कि है या नहीं। बताइए। जी मैम, जैसे कि बिल्कुल रिलेटेड है। ऐसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री एक दूसरे का सप्लीमेंट्री के रूप में काम करता है। जैसे हम इसको अगर एक स्टोरी फॉर्म में अगर देखना चाहे तो जैसे कि नाटक को प्ले करने के लिए एक मंच होता है, वैसे ही ज्योग्राफी एक मंच है जिस पर हिस्ट्री वाली नाटक प्ले किया जाता है। इसको कोरिलेट करने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा, अगर हम इसके विषय के रूप में देखेंगे तो हिस्ट्री जो है सो एक क्रोनोलॉजिकल के रूप में होता है, और हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी जो है सो उस प्लेस पे होता है, वो प्लेस का जो है सो प्लेस पे होता है। पूजा आप और क्या कहना हिस्ट्री जो चाहेंगे है मैडम के आंसर के लिए? पूजा, संगीता मैडम का आंसर आप भी दीजिए। मैम हिस्ट्री है, जैसे अगर कुछ भी है तो हमें कोई भी एरिया का पर्टिकुलर पता चलता है कि वहाँ पे हमारे मतलब हिस्ट्री रिलेटेड कुछ
वगैरह कुछ मिले हैं, या फिर उससे ये भी पता चलता है कि वो मतलब हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि नीचे की तरफ आएगा, वर्टिकल आएगा, तो उससे हमें ज्योग्राफिकल एरिया का पता चलता है कि वो कितने तक गया है, कितने उसका फैलाव कितना है, तो वो सब हमारे ज्योग्राफी में आ जाता है। मैडम कितने सेटिस्फाइड हो आप इनके आंसर से? सर कैलाश का जो आंसर था कि हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल है और जो प्लेस के बारे में ज्योग्राफी है वो सही आंसर है। पूजा आप कोई क्वेश्चन पुट अप करो संगीता मैडम से, ज्योग्राफी बेस्ड। हेलो पूजा। मिस्टर कैलाश आप भी पूछ सकते हैं मैडम से क्वेश्चन। जी मैडम, पॉपुलस डेंसिटी क्या होता है, जनसंख्या घनत्व? सर पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग निवास करते हैं उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और जैसे कि 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर इंडिया में रहते हैं और 300 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे रहते हैं, चरखी दादरी में। मैडम ये जनसंख्या पिरामिड भी एक होता है ना, कुछ जनसंख्या की पिरामिड? यस सर, जनसंख्या पिरामिड होता है। जनसंख्या पिरामिड में है ना सेक्स रेशियो और लिटरेसी या फिर सेक्स रेशियो और एज ग्रुप को एक साथ दिखाया जाता है और इससे पता चलता है कि कितनी मेल है और कितने फीमेल है। मेल है वो बाईं तरफ दिखाए जाते हैं पिरामिड में और फीमेल है वो दाईं तरफ दिखाए जाते हैं। सर कोई ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन? हाँ हाँ पूछो सर। मैं एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ जी पूछिए, नो प्रॉब्लम। सर पूजा मैडम या शैलेंद्र सर जो भी होंगे जवाब दे देंगे सर। हाँ जी हिंदी के यहाँ बहुत है, डोंट वरी। हिस्ट्री का सर, हिस्ट्री का ही मैं पूछूंगा सर। अच्छा हिस्ट्री ओके। ठीक है पूछिए। सर लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हो गया सर? हाँ जी राष्ट्रसंघ क्यों फेल हो गया? क्या क्यों जरूरत पड़ गई यूएनओ की? क्यों अभी आप पूछ रहे हैं क्यों फेल हो गया, फिर बोल रहे हैं क्यों जरूरत पड़ गई? वही तो नहीं, मतलब दोनों आखिर मतलब राष्ट्रसंघ फेल हो गया तब तो सर जो है सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद जो है सो यूएनओ का स्थापना हुआ। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन ये बताइए कि लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हो गई, उसका क्या कारण थे? संगीता नहीं बताएंगे आप? कोशिश करेंगे सर ज्योग्राफी हाँ से संबंधित तो बता सकती हूँ, बाकी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। कोई और एनीबॉडी एल्स? नहीं आइडिया सर, आप बताइए। सर लीग ऑफ नेशन फेल होने का तो पहला रीजन ये था कि उसमें जितने भी बड़े कंट्री थे, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब सारे अपने मतलब पर्सनल बेनिफिट्स को ही ध्यान में रखते थे। और बाकी जितने भी कंट्री हो गए, खासकर इंग्लैंड जो था ना, इंग्लैंड जर्मनी के प्रति ना तुष्टीकरण की नीति को अपना लिया था, यानी कि उसको सेटिस्फाइड करने पर ज्यादा फोकस कर दिया। वो जर्मनी की जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी ना, उसको रोकने का किसी ने प्रयास नहीं किया और इस वजह से लीग ऑफ नेशन फेल कर गया सर। इज इट? सर मेरा क्वेश्चन है प्रमुख रीजन यही है, और रीजन तो और बहुत है। हाँ जी मैडम पूछिए। जी सर जी। सर कौन सा काल था जो कि जो शिल्प शैली है उसमें स्वर्णिम काल कहा जा सकता है? मुगल काल था, गुप्त काल था, कौन सा काल था और क्यों? गुप्त काल आएगा मैं। क्यों फिर? नहीं, आई थिंक शिल्प के बारे में मैडम पूछ रही है तो शाहजहां का काल होना चाहिए मुगल काल में। बताइए मैडम, कुछ भी बताइए, नो प्रॉब्लम। स्थापत्य में मुगल काल शाहजहां ने बहुत सारी शिल्प नहीं पूछा मैम ने अपना क्या पूछा था? आपने शिल्प पूछी थी ना मैम, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। कौन सा काल था मैडम बताइए। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको है ना, आपके अकॉर्डिंग हिस्ट्री में आपने पढ़ा, आप हिस्ट्री के टीचर हो, आपके अकॉर्डिंग कौन सा काल है जो शिल्प काल में सबसे बेस्ट है? आप एक उसमें उदाहरण जो अगर मुगलों में लिया जाए तो एक मुगलों का उदाहरण देके बताइए। अगर गुप्त काल है, अगर स्वर्णिम काल है शिल्प कला के लिए, तो फिर उससे उसके अंदर मुझे सेटिस्फाई कीजिए कि हाँ यही है और यही कारण है और मैं उससे सेटिस्फाइड हो जाऊं। मैम गुप्त काल आएगा। गुप्त काल में जितनी स्थापत्य है इतना मतलब
ऑल ओवर हिस्ट्री में नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जैसे मंदिर हो गए, मंदिरों का निर्माण भी सबसे ज्यादा गुप्त काल में हुआ है, और उसमें स्थापत्य, उसके अंदर जो चित्रकारी वगैरह, पेंटिंग वगैरह, वो सब भी गुप्त काल में सबसे हुई है। और मंदिरों में वो होती है, तो मैम मेरा आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन है, आप बताइए कौन सी शैली का प्रयोग किया गया था गुप्त काल में? मतलब मैम शैली किया गया था मैम, नागर शैली। ओके, नागर शैली कहाँ के लिए फेमस है? नॉर्थ इंडिया में नागर शैली फेमस है। फिर और मथुरा साउथ शैली इंडिया किसके में लिए प्रसिद्ध है? और कोई 2 उदाहरण दीजिए मथुरा शैली में बनी हुई किसी मूर्ति का, टेम्पल का, कहीं भी किसी चीज का। मथुरा शैली मौर्य काल में आई थिंक है, जिसमें वो एक पटना में मिली हुई यक्षिणी की मूर्ति जो है वो मथुरा शैली में निर्मित है, अगर मैं सही हूं तो। भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाएं पूरा पाषाण काल के जो है सो वहाँ पेंटिंग्स मिले हैं, इसके लिए वो फेमस है, जिसको डॉक्टर वी.एस. वाकनकर ने इसका खोज किया था सन 1957 ईस्वी में। ओके, हड़प्पा शैली है, हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, और इसके डिस्ट्रॉय होने के क्या क्या कारण हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता जो है सो रावी नदी के किनारे है, और इसके डिस्ट्रॉय होने के बहुत सारे कारण है, जिसमें विद्वानों में मतभेद है। संभवतः कारण में भूकंप, बाढ़ और आर्यों का आक्रमण, यही प्रसिद्ध है। ओके, आप ये बताइए कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, मतलब इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, या फिर ऐसे बताइए लंबाई चौड़ी में कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता त्रिकोणीय थी, त्रिभुजाकार थी। इसके उत्तर में मांदा डिस्ट्रिक्ट। सर आपने त्रिकोणीय बोला तो तीनों पॉइंट बताइए सर। हड़प्पा सभ्यता के नॉर्थ में जो है सो मांदा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। साउथ में दाइमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र के आसपास में आता है। और पूरब में जो है सो वो आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में जो है सो सुरकोटदा है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। तो सर इस हिसाब से तो ये ट्रायंगल नहीं हुई, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली है, इसके चारों एंगल है, लेकिन ऑल ओवर अगर इसको देखा जाए तो ये ट्रायंगल शेप का ही बनता है। वो तो सर विषम चतुर्भुजाकार हो गई। बुक्स में मैडम इसको ट्रायंगल ही कहा गया है। नहीं, बुक्स में ट्रायंगल कहा गया, फिर एक प्लेस को कौन से को छोड़ोगे आप? एक प्लेस को अगर कहा जाए तो फिर हम इसको स्किप कर देंगे, आलमगीरपुर को, क्योंकि आलमगीरपुर और ये मांदा का लगभग जो है ना सो ये सरल रेखीय में ही थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। ओके सर, आप ये बताइए 3 फेमस जो कि इंस्टीट्यूट थे एजुकेशन से रिलेटेड, वो किसने बनाए, कब बनाए, और उनके अध्यक्ष कौन थे? 3 फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि प्राचीन काल में, जैसे कि नालंदा एक उदाहरण दे दिया है। आप आगे आप कंटिन्यू करिए, बताइए मैडम। एक तक्षशिला था मैडम, और एक ये धर्मपाल ने बनाया था यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला भागलपुर में। नहीं उसका नाम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। मुझे आप लोगों को अगर आप सुनिए स्टूडेंट्स, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लास में आते हैं, आपकी स्पीड सच में क्वेश्चनिंग कितनी होनी चाहिए, आपके पास अबंडेंट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। वी आर रियली प्राउड ऑफ संगीता